बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपने सुन लिया होगा कि जो एक पाकिस्तानी एक प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने एक फ़िल्म जॉयलैंड के नाम से बनाई और इस फ़िल्म को एक कांस फ़िल्म फेस्टिवल में एक अवार्ड भी दिया गया और जो है उसकी बहुत पज़ीराई वहाँ पे हुई। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जॉयलैंड जो फ़िल्म है ये किस मौजू पे बनाई गई है। जॉयलैंड जो फ़िल्म है इसके बारे में आप समझ लें, और शायद आप सुन चुके होंगे कि इसका जो मौजू है वो LGBT है, और इसको जो वहाँ पे अवार्ड मिला है और जिस कैटेगरी में इसको अवार्ड दिया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल में, वो जो अवार्ड है वो भी जो है LGBT जो कैटेगरी है उसमें अवार्ड दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो LGBT, लेस्बियन, गे और जो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें इस फ़िल्म को अवार्ड दिया गया है और इसका मौजू भी यही है। तो ऐसे में हम इस पे पहले भी बात कर चुके हैं कि क्या एक पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानी सोसाइटी, पाकिस्तानी समाज, क्या एक ऐसी सोसाइटी में ऐसी मूवी को बनाया जाना और उसको सिनेमा में दिखाया जाना, क्या इस बात की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से पहली बात ये समझने की है कि जो है ये जो LGBT है या इस तरह के जो मौज़ूआत हैं, इसकी बुनियाद ये है कि अगर एक लड़की का या एक लड़के का जो है वो दिल करता है, अगर एक बंदा जो है फ़िज़िकली देखने में मर्द है लेकिन उसके ख़यालात लड़कियों जैसे हैं, तो उसको जो है उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। या अगर एक लड़की है देखने में और जो है वो उसके ख़यालात मर्दों जैसे हैं, तो उसको मर्द बनने में या अपने आप को मर्द कहलाने में कोई आर महसूस नहीं होनी चाहिए। और इस तरह के मैसेजेस के ज़रिए, इस तरह के पैगामात के ज़रिए से, इस तरह के ड्रामों और मूवीज़ के ज़रिए से इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज़ किया जाता है। सवाल ये है कि क्या वो मुल्क जहाँ पे इन चीज़ों को बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया गया इन्हीं ड्रामों और फिल्मों के ज़रिए से, क्या उस सोसाइटी को कुछ फ़ायदा इसका पहुँचा? तो इसका जवाब नफ़ी में है। उसको जो है बजाय इसके कि सोसाइटी को या ख़वातीन को इसका, या जो इंटरसेक्स लोग हैं, जो ख्वाजा सरा हैं, उनको कुछ फ़ायदा पहुँचा, तो इसका जवाब नफ़ी में हमें मिलता है। तो इस मूवी को अवार्ड दिया जाना, ज़ाहिर है कि एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुल्क जिसकी बुनियाद में इस्लाम दाखिल है और एक इस्लामी मुल्क है, अगर वहाँ के लोग इस तरह के टॉपिक पे फ़िल्में बनाएंगे तो ज़ाहिर है कि जो मगरबी क़ुव्वतें हैं, मगरबी ताकतें हैं, उसको प्रमोट करेंगी और उसको जो है वो अवार्ड से भी नवाजेंगी। तो ऐसे में सोचने की बात यह है कि क्या हर बंदा, हर फ़र्द, उसका जो जी में आए उसको करने की इजाज़त होनी चाहिए? तो इस पे जो है वो बहुत ग़ौर-व-ख़ोज़ की और सोचने की ज़रूरत है। देखें, अगर एक शख्स, उसका दिल करता है कि मैं किसी के साथ रेप करूं, तो क्या उसको इसकी इजाज़त होनी चाहिए? अगर किसी का दिल करता है कि वो जो है वो चोरी करे, डाके डाले, क्या उसको हमारा मुआशरा, हमारा समाज इस बात की इजाज़त देगा? अगर आपका उसूल ये है कि जो है वो जिस बंदे का दिल करता है मर्द बनने को वो मर्द बन जाए, जिसका दिल करता है औरत बनने को वो औरत बन जाए, तो बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ करने को दिल करता है लेकिन हम उसको इजाज़त नहीं देते। हम किसी शख्स को चोरी करने की इजाज़त नहीं देते, चाहे उसका जितना भी दिल कर रहा हो। हम में से कोई कहे जी वो बड़ा मासूम है, उसका चोरी करने को दिल करता है, डाका डालने को दिल करता है, उसको डाका डालने दिया जाए, तो इससे तो जो सोसाइटी का पूरा तवाज़ुन है वो बर्बाद होकर रह जाएगा, ख़त्म होकर रह जाएगा। तो ऐसे में इस तरह की फ़िल्मों के ज़रिए से एक जो है वो इस्लामी जो मुआशरा है उसमें इस गंदगी को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जाती है, और उसी की तरफ ये एक स्टेप है और जिसके ख़िलाफ़ हम में से हर एक को आवाज़ उठानी चाहिए। और मसला ये है कि जो इस तरह की मगरबी एजेंडे हैं उनको ऐसे मुल्कों में फ़रोग़ दिया जाता है जो कि ज़्यादातर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं और जो कि पैसों के मोहताज हैं। उन पैसों के ज़रिए से उनका मुंह बंद किया जाता है और मुंह बंद करने के बाद जो है वो अपना एजेंडा, अपने ख़यालात उस सोसाइटी में फैलाने की कोशिश की जाती है, फैलाए जाते हैं। और इस हवाले से अभी जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है और उसमें जब मगरबी ताकतों ने कहा कि आपने ये जो जिन दिनों में वर्ल्ड कप हो रहा है, 1 माह या 2 माह, आपने यहाँ पे अपने मुल्क में हम जिन्स परस्ती को उसकी इजाज़त देनी है, तो कतर ने साफ़ इनकार किया और उन्होंने कहा कि हम जो है वो कुछ पैसों की खातिर, कुछ टकों की खातिर अपनी जो रिवायात हैं उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब कतर की हुकूमत ने स्टैंड लिया, तो क्यों स्टैंड लिया? इस वजह से लिया कि वो एक अमीर मुल्क है,
اور جو ہے ان کی اکانومی مضبوط ہے، وہ سٹینڈ لے سکتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے محتاج ہیں، ہمیں پیسوں کی، ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ہے ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں، اور جب ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، تو وہ اپنے ایجنڈا کو اور اپنی روایات کو اور ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں فروغ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سب کو اس کے خلاف جو ہے وہ متحد ہونے کی، آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ملک پاکستان ہے، وہ مغربیت زدہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے، اور میں بھی آئندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے۔ لیکن اس حوالے سے جو صاحب شعور لوگ ہیں، ان کو کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ وہ ان چیزوں کے خلاف آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، تاکہ اس پروسیس کو جو ہے وہ ذرا سلو تو کیا جا سکے، اس میں روڑے تو اٹکائے جا سکیں، جو کہ مغرب ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں جن چیزوں کو فروغ دینا چاہتا ہے، ان کے خلاف ہمیں بآواز بلند جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے۔ اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کا یہ اقدام بہت لائق تحسین ہے کہ انہوں نے حکومت کی اجازت کے باوجود پنجاب میں اس مووی کو چلانے کی اجازت نہیں دی ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو اگر پرویز لاہی نے یہ اقدام کیا ہے یا پی ٹی آئی حکومت نے یہ اقدام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس قدم پر جو ہے وہ مستحکم رہنے کی اور اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے اثرات بد سے ہمیں اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔